हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि एप्लीकेशन में लोगो को कैसे बनाते हैं और लोगो बनाने के बाद उसको हम कैसे ऐप में इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है आइकन्स जनरेटर फॉर ऐप। तो यहाँ पे ऐप के लिए जो आइकन्स जनरेट होता है उसका एक साइट यहाँ से ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे URL है, यहाँ से आपको ओपन कर लेना इस साइट को, जिसका नेम है appicon.co। ठीक है, ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने आइकन्स को अपलोड कर लेना है। आइकन्स यानी लोगो, जो भी आपने लोगो बनाया हुआ है उस लोगो को सिंपल सा यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सारे को टिक कर लीजिए, आईफोन, आईपैड एंड एनीथिंग जितना भी है सबको टिक करने के बाद सिंपल से यहाँ पे जनरेट पर क्लिक कर देना है, जो कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे बनाने को मिल जाता है। यहाँ पे इसको आप अनटिक भी कर सकते हैं iOS के लिए। फिलहाल यहाँ पे हम एंड्रॉयड के लिए एंड iOS के लिए भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो पूरे पे हम टिक कर लेंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से हमें एक जिप फाइल मिलेगी और इस जिप फाइल के अंदर हमारे सारे लोगों के जितने भी फाइल्स होंगी वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा सारे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसको हम सिंपल सा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो जिप फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हो जाने के बाद हमें एक फ़ोल्डर मिल जाएगा ऐप आइकन नेम से। तो सिंपल सा इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कितनी फाइल्स है। सबसे पहले यहाँ पे एसेट्स नेम से आ जाता है, जो कि iOS के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे फिलहाल हम एंड्रॉयड का ऐप बना रहे हैं, तो अभी हम बस एंड्रॉयड वाला यूज़ करने वाले हैं। तो एंड्रॉयड वाले पे यहाँ पे जितना भी फाइल्स है आप देख सकते हैं, टोटल 5 है फोल्डर्स। इसको हम सिंपल सा कर लेंगे कॉपी हो जाने के बाद अपने सोर्स कोड में आ जाएंगे, यानी कि अपने एप्लीकेशंस के कोड में आ जाएंगे। आ जाने के बाद यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर लेंगे अपने आइकन के साथ। तो ऐप के अंदर आपको जाना है, SRC के अंदर जाना है, ये हमारा ऐप का सोर्स कोड है। ठीक है, और यहाँ पे RES के अंदर आ जाएंगे, ड्राइवर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स यहाँ पे हमको दिखा देते हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है, हम RES के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 यहाँ पे टोटल 5 फाइल्स है। ठीक है, मिप मैप वाला। तो इसको हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो आपका जो भी सोर्स कोड है आपको वहाँ से चेक कर लेना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो आप स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर VS कोड, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से सोर्स कोड के अंदर से हम इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर डिलीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था अपना लोगो। ओके, इसको हम एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। जो इसका साइज़ होता है, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाता है। हो जाने के बाद अब हमारा जो आइकन्स है, यानी एंड्रॉयड की जो आइकन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे हम आपको iOS वाला जो आइकन्स है उसको चेंज करने के लिए जो XCSet की जो फोल्डर बनी हुई थी उसको आपको अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट में अपलोड कर लेना है। तो ये हमारा एंड्रॉयड का है, तो इसलिए हम एंड्रॉयड में किए हुए हैं। मिप मैप के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि iOS एप्लीकेशंस में एंड एंड्रॉयड का जो मैंने आपको बता ही दिया है, iOS एप्लीकेशन में कैसे ऐप आइकन को अपलोड करना है और कैसे उसको सेटअप करना होता है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू।